नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम जो है भारतीय संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो है हम अनुसूची यानी कि शेड्यूल को कवर करेंगे। शेड्यूल से सवाल जो है हर प्रतियोगी परीक्षा में बनते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यानी जहाँ भी जी के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं उन सारे कॉम्पिटिशन्स में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। अभी जो 14 मई को स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस प्रस्तावित है उसमें भी आपको यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा। आइए देखते हैं किस अनुसूची में कौन सा प्राविधान दिया हुआ है और इसको बहुत ही कम समय में हम देखेंगे। तो पहले अनुसूची देन प्राविधान जानेंगे। अनुसूची फर्स्ट में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी अनुसूची फर्स्ट में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में प्रावधान है। कहाँ पे? अनुसूची प्रथम में। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ते एवं पेंशन, यानी जो पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य हैं, तमाम जो केंद्रीय पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान जो है कहाँ पे है? तो अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 शपथ, यानी 3 शपथ, यानी इसमें भी 3 है, यानी इसको आप कैसे याद रखेंगे? 3 और 3 शपथ में भी अक्षर है, यानी पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय में ली जाने वाली शपथ का प्राविधान कहाँ पे है? अनुसूची 3 में है। जो पदाधिकारी होते हैं, चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, वो जो पद ग्रहण के समय शपथ लेते हैं उसका प्राविधान अनुसूची 3 में है। देन है अनुसूची 4, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखिए पहले में क्या हो गया? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन भत्ते पेंशन, तीसरे में क्या है? शपथ, चौथे में क्या है? राज्यसभा, चौथे में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा क्या है? एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध, छठे में क्या? एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों की एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, यानी ये जो चारों राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इसमें जो है एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध कहाँ पे? अनुसूची 6 में है। अनुसूची 7 में क्या है? संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की 3 सूची, यानी संघ एवं राज्यों के मध्य जो शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था की गई है ताकि जो है संघ और राज्य के बीच शक्ति को लेकर के टकराव न है, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था की है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में प्रारंभ में 97 विषय थे, वर्तमान में 105 विषय हो गए हैं। यानी जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो संविधान के प्रारंभ के समय यूनियन लिस्ट में कितने विषय थे? 97 विषय थे और वर्तमान में 105 यानी 105 सब्जेक्ट जो है इसमें है। किसमें? यूनियन लिस्ट में। देन है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में प्रारंभ में 66 विषय थे और वर्तमान में 59 विषय हैं। कितने हैं? वर्तमान में 59 विषय हैं। कहाँ पे? राज्य सूची में। देन है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में प्रारंभ में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची के 15 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी जो 92वां संविधान संशोधन किया गया संसद के द्वारा, उसमें राज्य सूची के 15 विषयों को राज्य से हटा करके कहाँ कर दिया गया? समवर्ती सूची में। और इसी में जो है शिक्षा, जो कि महत्वपूर्ण परिविधान था, पहले ये कहाँ का था? राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब कहाँ पे आ गया? ये कंकरेंट लिस्ट में आ गया। अब देखिए राज्य सूची और समवर्ती सूची और संघ सूची, इसमें एक चीज समझ लीजिए कि जो संघ सूची होता है इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास? सिर्फ केंद्र के पास। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास? तो राज्य के पास होता है। और समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास भी है और केंद्र के पास भी है। लेकिन अगर राज्य और केंद्र के बनाए गए कानून में कोई विरोधाभास होगा तो ऐसी स्थिति में जो है क्या नाम है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। मतलब कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है कानून और संघ भी बना सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर राज्य और केंद्र के कानूनों के बीच कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तो इस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी माने जाएंगे।
तो हमने बताया कि जो है शिक्षा जो है 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कहाँ लाया गया, कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। पहले कहाँ पे था, स्टेट लिस्ट में था। अब हम जानेंगे कि अनुसूची 8 में क्या है। तो अनुसूची 8 में भाषाओं का प्रावधान दिया गया है। भाषाएं हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या है यहाँ पे, भाषाएं हैं, ठीक है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, यानी भारतीय संविधान जब बनाया गया उस समय कितनी भाषाएं थी, 14 थी, और वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं। तो इसको याद रखिएगा, भारतीय संविधान के प्रारंभ में 14 और वर्तमान में 22, और इसका प्राविधान कहाँ पे, अनुसूची 8 में है। अब देखिए 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। यहाँ से सवाल जो है, ये संशोधन जितने भी हैं क्या नाम है, शेड्यूल में, अनुसूची में जितने भी संशोधन किए गए हैं, इससे सवाल हर प्रतियोगी परीक्षा में बनते हैं। तो जितने भी संशोधन है आप इसको जो है एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, इसको बार बार देख लीजिएगा, जिससे यहाँ पे कोई डाउट न रहे। तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, यानी MBDS। BDS क्या होता है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, और MBDS, M मीन्स मैथिली, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी और S फॉर संथाली। तो इन 4 भाषाओं कब जोड़ा गया, 2004 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला जो 9वीं अनुसूची है, ये भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। पहले हमारे वहाँ जमींदारी कानून चलता था, लेकिन जो है जब 9वीं अनुसूची तो जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, तो जो है जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया। तो इसका प्रावधान कहाँ पे रखा गया, वर्तमान में जो है जब संविधान हमारा बनाया गया था तो उस समय 8 ही अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन जब जो है अभी वर्तमान में जो है हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी 4 जो अनुसूची बाद में लाएगी, 9, 10, 11, 12, इसको जो है संविधान के द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन करके संविधान में इनको जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, और ये पहला संविधान संशोधन था। और इसमें 2 कानून जोड़े गए, एक भूमि सुधार से संबंधित, दूसरा जमींदारी उन्मूलन से संबंधित। किस अनुसूची में, 9वें में। अब देखते हैं 10वां अनुसूची क्या है। 10वां अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है, और इसको 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 द्वारा जोड़ा गया था। और 11वां अनुसूची जो है पंचायत की शक्तियां तथा प्राधिकार। 11वां क्या है, पंचायत की शक्तियां तथा प्राधिकार, यानी पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है, पंचायत से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ पे है, 11वीं अनुसूची में है। और इसको जो है याद रखिएगा, यहाँ से बार बार सवाल बनता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, यानी ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। यहाँ से जो है आपको स्टेट PCM में भी, यूपी SSC, SSC और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ भी जीके रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ से सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा। दिन है 12वीं अनुसूची, ये नगर पालिकाओं की शक्तियों से संबंधित है, और इसमें कुछ नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं, और इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। यानी पंचायत को कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, और इसमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों से संबंधित है, और इसमें जो है यानी नगर पालिका से संबंधित है, इसमें कुल 18 विषय जो है नगर पंचायतों को सौंपे गए हैं, और ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। पंचायत कब जोड़ा गया, 73वें, और नगर पालिका कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इस तरह से दोस्तों जो है हमने जो है अनुसूची को बहुत ही कम समय में कवर करने का प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।